प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञानपुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो है नरेशन में एक अपवाद है, टेंस अपवाद। टेंस के परिवर्तन में अपवाद। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक नियम पढ़ाया जाता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है, तब रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन होता है। तब रिपोर्टेड स्पीच, बोलिए इसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये एक रूल्स है। आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो पहले रूल्स में हर टीचर्स इसको बताता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होता है तब उसके रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक अपवाद है, टेंस के परिवर्तन में अपवाद है कि किस दशा में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। कभी कभी बच्चे प्रश्न इसको पुटअप करते हैं कि किस कंडीशन में, किस दशा में हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। फिर से आप एक बार और समझिए प्यारे बच्चों, एक नियम है कि जब हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होता है तब उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। अगर यही हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में जब रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो परिवर्तन होता है, अगर ये पूछा जाए क्यों होता है, परिवर्तन क्यों होता है, तो इस पर भी आप लोग समझ लीजिए। सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस एक शब्द आता है, वाक्यों का कालानुक्रम। सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ये दर्शाता है कि अगर मेरा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा तो उसके द्वारा कही गई जो बातें होंगी, सीक्वेंस ऑफ जो सेंटेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो होगा वह अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग होगा। अगर हमारा वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया जो तथ्य होगा वह भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो उस कंडीशन में इसीलिए हम उसमें परिवर्तन करते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस हम उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। कब नहीं करते हैं, किस दशा में नहीं होता है, इस पर थोड़ा सा देख लीजिए। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौम सत्य, यदि हमारा रिपोर्टेड कोई सार्वभौम सत्य है तब हम उस कंडीशन में रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर आपके रिपोर्टेड में एक सेंटेंस दे दिया गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इस कंडीशन में हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भले ही पास्ट टेंस हो, हमारा रिपोर्टिंग भले ही पास्ट टेंस हो, तो इस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये टेंस के परिवर्तन में कुछ अपवाद है। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का नियम लागू नहीं होता है। कब नहीं लागू होता है? जब हमारा रिपोर्टेड कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हमारे रिपोर्टेड में कोई हैबिचुअल फैक्ट काम कर रहा हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट काम कर रहा है
तो उस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड के स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, फिर से समझ लीजिए कि किस दशा में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। बाकी एक सामान्य प्रक्रिया में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन किस दशा में हम नहीं करते हैं, यानी टेंस के परिवर्तन में जो अपवाद है वो किस दशा में होता है। कह रहा है कि जब हमारा रिपोर्टेड यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, सार्वभौम सत्य होगा, तब हम उसके टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल हम प्रोनाउन और जो नाउन बदलने की दशा में जो होगा उसको हम परिवर्तित कर देंगे। अगर कहीं पर आदत हैबिचुअल फैक्ट काम कर रहा है तो वहाँ भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐतिहासिक घटना हो गई है, कोई ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, वहाँ भी हम लोग अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि किस दशा में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य का नियम लागू हो रहा है तो वहाँ भी हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। हैबिचुअल फैक्ट काम कर रहा है तो वहाँ भी हम नहीं परिवर्तन करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट काम कर रहा है वहाँ भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में